अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओट्स के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग ओट्स को अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ करते होंगे, लेकिन उनको इसकी अफादियत का अंदाज़ा नहीं होगा कि आपके लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, कौन कौन से फ़वाइद ये आपको दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ओट्स को इस्तेमाल करने के क्या फ़वाइद हैं, इनको इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन-सा है? उसके साथ-साथ इसकी अहमियत की क्या वजह है? इसमें ऐसी कौन-सी चीज़ मौजूद है जो इसको इतना इम्पोर्टेंट हमारी डाइट के लिए बनाती है? तो सबसे पहले हम इसके ग़िज़ाई अज्जा को देख लेते हैं जो कि इसकी अहमियत की वजह है। तो ओट्स के अंदर सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। अगर हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें आयरन मौजूद होता है, ज़िंक मौजूद होता है, मैग्नीशियम, मैंगनीज़, फास्फोरस ओट्स के अंदर पाए जाते हैं। अगर विटामिन्स की बात करें तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन स्पेशली बी 2 और विटामिन ई मौजूद होते हैं। फाइबर का ये बहुत अच्छा सोर्स है और उसके साथ-साथ इसमें कुछ प्रोटेक्टिव स्टार्चेज़ भी मौजूद होती हैं जो कि जिनको हम बीटा ग्लूकन्स बोलते हैं, और ये बीटा ग्लूकन्स आपको दिल से मुतल्लिक तमाम मसाइल से और बहुत सारे कैंसर से लड़ने में मदद देती हैं। तो ये तो होगी इसकी अहमियत की वजह। उसके साथ-साथ अब ओट्स को इस्तेमाल कैसे किया जाता है? कॉमनली इसको वाटर या मिल्क के साथ प्रिपेयर किया जाता है और जो अल्टीमेटली डिश बनती है उसको ओट मील कहा जाता है, जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है एज अ ब्रेकफास्ट। उसके अलावा इसको आप स्मूदीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट बेकरी आइटम्स में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ओट्स को इस्तेमाल करने के क्या फ़वायदे हैं। अगर आप रोज़ाना ओट्स को खाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ये आपका जो क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम है, सबसे पहले तो उसको बेहतर बनाते हैं। ओट्स के अंदर मौजूद सोलेबल फाइबर और बीटा ग्लूकन जो है आपके इम्यून सिस्टम के जो वॉरियर्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा ये आपको हर तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देते हैं। आपकी बॉडी जो सेंसिटिव हो चुकी होती है एंटीबायोटिक्स की वजह से, तो उस केस में ये आपकी वाउंड हीलिंग में भी बहुत मदद करते हैं और आपकी ओवरऑल जितने भी बैक्टीरियल, वायरल या पैरासाइटिक इन्फेक्शंस हैं, उनसे फाइट करने में भी ये आपकी मदद करते हैं। अब ओट्स में मौजूद जिंक और सेलेनियम भी आपको इन्फेक्शन से फाइटिंग में ही हेल्प करता है। उसके अलावा ये आपको हर तरह के रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देते हैं। स्पेशली चिल्ड्रंस में अस्थमा के बहुत सारे केसेस आजकल कॉमन हैं, तो उस केस में ये अस्थमा के सिम्टम से भी लड़ने में ओट्स का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। अब वो लोग जिनका ब्लड शुगर का मसला है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, तो बीटा ग्लूकन जो है इसमें मौजूद ओट्स में और सोलबल फाइबर्स दोनों चीज़ें मिलकर आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उसको लो रखने में मदद करती है अगर आप इसको रेगुलरली लेते हैं तो। उसके साथ-साथ इसमें जो फाइबर का कंटेंट है, आपकी जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसको इम्प्रूव करवाएगा। उसके साथ-साथ आपके जो सडन ब्लड शुगर लेवल्स राइज़ होते हैं, उसको राइज़ होने से भी बचाएगा और इंसुलिन लेवल्स जो खाना खाने के बाद सडन राइज़ होते हैं, उसको भी नहीं होने देगा, उसको मेंटेन रखेगा और ओवरऑल आपकी गट हेल्थ के लिए भी ये बेनिफिशियल है। अब अगर ओवरवेट और टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स इसको कंज़्यूम करते हैं, तो उनकी जो ब्लड शुगर लेवल्स आफ्टर ओट्स कंज़म्पशन है, वो रिड्यूस रहती है, इन रिडक्शन केस में ही रहती है। तो ये शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। अब वो लोग जिनको दिल से मुतल्लिक कोई भी मसला है, तो वो भी ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओट्स में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं, ये फुल ऑफ फाइबर हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करवाएँगे, डिफरेंट फ्री रेडिकल से फ़ाइट करके, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फ़ाइट करके। उसके अलावा ओट्स आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हुआ होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको राइज़ नहीं होने देंगे, उसको कम करेंगे और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। उसके साथ-साथ जो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, उसकी अब्ज़ॉर्प्शन भी आपके इंटेस्टाइन में कम करवा देंगे, नहीं होने देंगे। अल्टीमेटली आप में बहुत सारी दिल की बीमारियाँ, दिल से मुतल्लिक मसाइल में कमी आएगी। उसमें ये रिडक्शन करने में आपकी डायरेक्टली हेल्प करते हैं। उसके साथ-साथ इसमें एक कंपाउंड और मौजूद होता है जिसको लिग्निन्स बोला जाता है। ये भी आपको हार्ट डिज़ीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं और विटामिन ई भी इसमें मौजूद होता है, वो भी आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर हम मज़ीद इसके फ़वाइद की बात करें तो ओट्स का इस्तेमाल अगर आप रेगुलरली करते हैं तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद सॉल्युबल फाइबर आपका जो फूड को इंटेस्टाइन के अंदर रहने का टाइम इंक्रीज़ कर देता है कि आपकी फूड की अब्ज़ॉर्प्शन स्लोली होती है। आपको स्लोली आपका फूड अच्छे से अब्ज़ॉर्ब होता है। उसके साथ-साथ ये आपकी गट को क्लीन आउट करने में हेल्प आउट करते हैं। इसमें जो फाइबर मौजूद है ये आपकी बाउल मूवमेंट को अच्छा करवाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ जैसे मसाइल से भी बचाए रखता है। और अगर हम
इसका मेन फ़ायदा देखें तो कॉन्स्टिपेशन से लड़ने में मदद कर रहा है, बाउल मूवमेंट को भी ये बेहतर कर रहा है, आपकी ओवरऑल गॉट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। लेकिन जो कोलोरेक्टल कैंसर का इश्यू हो जाता है बहुत सारे लोगों में, ये आपको उससे भी बचाता है, ये इसका सबसे स्पेशल फ़ायदा है। उसके साथ अगर ना सिर्फ़ ये कोलोरेक्टल कैंसर से बचाता है, और भी बहुत सारे कैंसर्स के चांसेस, बहुत सारे कैंसर्स के रिस्क को भी ओट्स का इस्तेमाल जो है वो कम करवाता है। इसमें मौजूद जो लिग्नाइट कंपाउंड्स हैं, वो आपको हार्मोन्स रिलेटेड जितने भी कैंसर्स होते हैं, ओवियन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है या प्रोस्टेट कैंसर है, उससे फाइट करने में मदद करते हैं। और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी के साथ मिलकर आपको जो फ्री रेडिकल्स की वजह से कैंसर हो जाता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आपके अनहेल्दी फूड और एनवायरनमेंट की वजह से कैंसर के चांसेस होते हैं, ये उसको कम करवाने में हेल्प आउट करते हैं। उसके साथ-साथ इसमें कुछ और भी यूनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, जो आपको इन्फ्लेमेशन से लड़ने में मदद देते हैं। आप में कैंसर सेल्स की ग्रोथ को कम करवाते हैं, कैंसर सेल्स की ग्रोथ के से लड़ने में मदद देते हैं कि वो ज़्यादा स्प्रेड फर्दर कैंसर ना हो। अगर कैंसर हो गया है, अगर कैंसर नहीं है, तो कैंसर के चांसेस को ये रिड्यूस करवाते हैं। और बहुत सारी स्टडीज़ ने इस बात को अप्रूव किया है कि जो कोलन कैंसर है, उस केस में ओट मील्स का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है, अगर जिन लोगों को कोलन कैंसर है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो। अब वो लोग जिन लोगों का ब्लड प्रेशर अक्सर राइज़ रहता है, हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, वो लोग भी ओट का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर करें। ये उनमें ओट्स की जो कंज़प्शन है, ओवरऑल हाइपरटेंशन को डेवलप होने के रिस्क को कम करती है। इसमें मौजूद सॉल्युबल फाइबर जो है आपकी आर्टरीज़ और आपकी वेन्स को क्लीन करेगा, अगर आप ऑलरेडी हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, तो आप ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं। उसके साथ-साथ आपकी डिपेंडेंस हो चुकी होती है मेडिकेशंस पर, तो ये आपकी उस डिपेंडेंस को भी रिड्यूस करवाएगा मेडिकेशंस की जो है। उसके साथ-साथ ओट्स एक कम्फर्टिंग फूड है, ये आपके नंबर ऑफ जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, उनको कम करवाएँगे और आप में हैप्पी हार्मोन्स लाइक सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कराएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आप हैप्पी फील करेंगे, वेलनेस फील करेंगे, आपका स्ट्रेस भी रिलीव होगा। अब वो लोग जो लोग अपने वज़न की वज़ह से परेशान हैं, अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उनके लिए ओटमील एक बेस्ट ऑप्शन है एज़ अ ब्रेकफ़ास्ट। वो इसको कंज़्यूम कर सकते हैं और उनको इसका का जो वेट लॉस में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बेसिकली ये क्या करता है, आपका स्लोली-स्लोली ग्लूकोज़ की रिलीज़ करवाएगा ब्लड में। आप ज़्यादा टाइम के लिए आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी, आपका पेट भरा-भरा रहेगा, आपको बार-बार खाने की क्रेविंग्स नहीं होंगी। उसके साथ-साथ अगर आप रेगुलरली इसको कंज़्यूम करते हैं, तो आपका एक तो वेट स्टेबल रहेगा, दूसरा आप में जो ओबेसिटी के चांसेस है वो भी रिड्यूस होंगे। तो ओट्स आपकी जो खासतौर पर एब्डोमिनल फैट का मोस्टली लोगों में इश्यू होता है, उससे भी फाइट करने में ये डायरेक्टली हेल्प करते हैं। तो ओट्स का इस्तेमाल आपके लिए वेट लॉस में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं, तो फिर भी ओटमील का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब ये तो हमारे हमने बेसिक फ़ायदे देख लिए कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, शुगर के मरीज़ों के लिए अच्छा है, वेट लॉस में एड करता है। उसके साथ-साथ ये स्किन और हेयर्स के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। स्किन की बात करें तो ओट्स में मौजूद जो ज़िंक है, आपको पिंपल से फाइट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आपको पिंपल से फाइट करने में हेल्प आउट करेगा। अब वो लोग जिन लोगों की ऑयली स्किन है, ओट्स उनके एक्सेसिव ऑयल को अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, और यही एक एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी एक्ने ट्रीटमेंट के लिए। उसके साथ-साथ वो लोग जिन लोगों की इची या ड्राई स्किन है, ओट्स में मौजूद बीटा ग्लूकन्स जो हैं, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने में हेल्प आउट करते हैं, और ओवरऑल ये आप में एंटी टैनिंग एजेंट के तौर पर भी इफ़ेक्टिवली वर्क करते हैं और आपकी स्किन को टोन को बेटर करते हैं। अगर आप ओट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी ओवरऑल स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, बहुत ही मुफ़ीद हैं। आपको एक ग्लोइंग, एक अट्रैक्टिव सी स्किन इसके इस्तेमाल से मिलेगी। और हेयर्स की बात करें तो अनएक्सपेक्टेडली ये हेयर्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आपकी जो इची स्कैल्प है, जो आपकी स्कैल्प पे एक्स्ट्रा ऑयल है, ये उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। उसके साथ-साथ ये डैंड्रफ का इश्यू जिन लोगों में होता है, उसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है। जब आप इसको अप्लाइड करते हैं ओवर एक्सपीरियंसिंग एरियाज़ पर, आपको हेयर लॉस का अगर कोई इश्यू आ रहा है, आपके हेयर्स जो है काफ़ी वीक हो गए हैं, तो ये आपकी जो फॉलिकल्स हैं हेयर्स की, उनको भी स्ट्रेंथन करने में वर्क करते हैं। आपके हेयर डैमेज को प्रिवेंट करवाते हैं, तो ये एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ हो रहे हैं, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी कर रहे हैं, आपको डैंड्रफ को भी क्योर कर रहे हैं, और उसके साथ-साथ आपकी जो हेयर्स हैं उनको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा ओट्स के अंदर एक और कंपाउंड मौजूद होता है जिसको सिलिकॉन बोला जाता है, और ये सिलिकॉन कंपाउंड आपकी जो स्केलेटल हेल्थ है, आपकी जो बोन्स की हेल्थ है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली उन फीमेल्स में जिनमें पोस्ट मेनोपॉज़ ओस्टियोपोरोसिस का मसला आ जाता है। अगर वो इसको रेगुलरली कंज़्यूम करती हैं ओट्स को, तो उनको सिग्निफिकेंटली बहुत सारे फ़वाइद मिलते हैं।
अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओट्स का इस्तेमाल के हमने बहुत सारे फ़वाइद को डिस्कस किया कि आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपके वेट लॉस के लिए अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, स्किन हेयर्स के लिए अच्छा है। उसके साथ-साथ इसको एक एनर्जी बूस्टर भी माना जाता है। क्यों एनर्जी बूस्टर माना जाता है? इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी मिकदार में मौजूद हैं, जो इसको एक आइडियल ऑप्शन बनाते हैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए। दूसरी चीज़ जो रीज़न है इसको एक एनर्जी बूस्टर के तौर पर मानने की वो है इसमें बी विटामिन्स का मौजूद होना। ये बी विटामिन्स भी आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने में बहुत मदद करते हैं। उसके अलावा इसमें फाइबर मौजूद है। फाइबर आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, आपको एक स्लोली-स्लोली आपका फूड अब्ज़ॉर्ब हो रहा होता है और फीलिंग ऑफ फुलनेस की वज़ह से आपको अनहेल्दी फूड्स की क्रेविंग्स नहीं होती, आप ओवर ईटिंग से भी बच जाते हैं। और एक और चीज़ जो इसका बेस्ट पॉइंट एक और है कि ये आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को भी बेहतर करते हैं। ओट्स जो हैं ये मेलाटोनिन हार्मोन्स की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं जो कि आपकी स्लीप के लिए आपको रिक्वायर होता है, एसेंशियल होता है। उसके साथ-साथ ये सेरोटोनिन को भी रिलीज़ करवाते हैं। सेरोटोनिन आपको रिलैक्स्ड और स्ट्रेस फ्री कराता है। तो क्या हुआ जी, इसमें 2 हार्मोन प्रोड्यूस हुए, इसने स्लीप हार्मोन को भी प्रोड्यूस किया, आपकी एक तो स्लीप बेहतर हुई। दूसरे साथ-साथ सेरोटोनिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाया जिसकी वज़ह से आप ज़्यादा रिलैक्स्ड और ज़्यादा काम रहे और आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अल्टीमेटली ज़्यादा बेहतर होगी। अब डिफरेंट फॉर्म्स में ओट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इसमें ओट ब्रान होता है, स्टील कट ओट्स होते हैं, ओट्स का फ्लोर भी मिलता है, रोल्ड ओट्स भी मिलते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन सब टाइप्स में से सबसे बेस्ट फॉर्म कौन-सी है? तो सबसे बेस्ट फॉर्म स्टील कट ओट्स हैं। इसके बेस्ट होने की क्या वजह है? क्योंकि ये पहली बात तो डायरेक्ट जो ओट्स ग्रेन है उनको चॉपिंग किया जाता है स्टील ब्लेड्स के साथ। इसमें ब्रैन, एंडोस्पर्म, जर्म तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। दूसरी चीज़ ये लेस प्रोसेस्ड होते हैं और थर्ड चीज़ कि इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वो मैक्सिमम मौजूद होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स। तो दैट्स ऑल अबाउट ओट्स। आई होप सो कि आज की इस वीडियो के बाद आप अपनी डाइट में ओट्स का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। इसको एज़ अ ब्रेकफास्ट ज़रूर कंज्यूम करेंगे। आप ओट्स को किस-किस फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसको स्मूदीज़ में ऐड कर सकते हैं, ओटमील प्रिपेयर कर सकते हैं, वाटर के साथ बॉयल करके या मिल्क के साथ बॉयल करके अपनी मर्ज़ी के ऊपर टॉपिंग कर सकते हैं। कोई भी सीज़नल फ्रूट आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ओट्स के इस्तेमाल करने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? इसके ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते लेकिन हाई फाइबर होने की वजह से समटाइम्स आपको ब्लॉटिंग या गैस का मसला फेस करना पड़ जाता है। तो उस केस में आपने क्या करना है, अगर आप 1 कप ओटमील्स ले रहे हैं पहले तो आप उसको 1/4 पे कर दें और स्लोली-स्लोली अगर आप उसको इंक्रीज़ करते हैं अपनी डाइट में तो आपको फिर ये वाले साइड इफ़ेक्ट भी शो नहीं होंगे, आपको पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओटमील्स के पॉज़िटिव इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं, इसके ऐसे नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है और ये आपके लिए एक न्यूट्रिशनल और हेल्थीएस्ट ब्रेकफ़ास्ट का ऑप्शन भी है। तो आई होप सो कि आज की इस वीडियो के बाद आप इसको ज़रूर देखेंगे। आपकी जितनी भी मिसकंसेप्शंस इससे रिलेटेड थी वो भी क्लियर हो गई होंगी। तो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें, जैसे कि आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा गर्म खानों का इस्तेमाल करें, प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड करें। जितने भी हेल्दी काम हैं उनको ज़रूर इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें और हेल्दी डाइट पर कंसंट्रेट किया करें, बाहर के खाने कम से कम इस्तेमाल किया करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इंफॉर्मेटिव से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखा करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल